प्रतिस्थापन विधि। हमारा फोर्थ सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको हम समीकरण नाम देंगे 1.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। इसमें दशमलव हटाने के लिए हम पूरी समीकरण में 10 का गुणा करेंगे, तो हमारी पहली समीकरण हो जाएगी 2x 3y 13। नीचे वाली समीकरण हो जाएगी 4x 5y 23। अभी हमारी नई समीकरण 1, या इसको 3 नाम दे देंगे, इसको 4 नाम दे देंगे। समीकरण 3 से हम x का मान निकालेंगे। तीन y उधर जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब हमें यह 2 भी इधर लेके आना है। इधर x के साथ यह गुणा में है, इधर आएगा तो ये पूरे के बटा में हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण 5। x का यह मान अब हम रखेंगे समीकरण 4 में। x का मान समीकरण 4 में रखने पर हमारी समीकरण है 4x, तो 4 ऐसा ही x की जगह यह पूरा मान रखेंगे। प्लस 5y बराबर 23। इस 2 से 4 कट जाएगा 2। अब इस 2 का गुणा इन दोनों संख्या में होगा। 2 का गुणा 13 में करेंगे 26, फिर इस 2 का गुणा 3y में करेंगे 6y। ये 5y ऐसा ही बराबर 23। ये 6y माइनस का है, ये 5y प्लस का है, इसीलिए हम 6y में से 5y घटा देंगे। 1y बचेगा वो माइनस का। 26 को उधर लेके जाएंगे, इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। 26 में से 23 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर बचेगा हमारा 3। y का यह मान हम समीकरण 5 में रख देंगे। y का मान समीकरण 5 में रखने पर हमारी समीकरण है x बराबर 13 माइनस 3। y की जगह रख देंगे 3 बटा 2, ऐसा का ऐसा ही। 3 और 3 का गुणा करेंगे 9। 13 में से 9 जाएंगे 4 बटा 2, और 4 में 2 का भाग देंगे 2। तो हमारे आंसर हो जाएंगे x बराबर 2, y बराबर 3। हमारा 5वां सवाल है कर्णी 2x प्लस कर्णी 3y बराबर 0। ऐसे ही दूसरी समीकरण है कर्णी 3x माइनस कर्णी 8y बराबर 0। इसे हम समीकरण 1 और इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। कर्णी 2x ऐसा ही, ये प्लस का है इधर तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब कर्णी 2 को हम इधर लेके आएंगे, ये इधर इसके साथ गुणा में है तो इधर बटा में हो जाएगी। हमारा x का मान यह आ गया, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर हमारी समीकरण 2 है कर्णी 3x ऋण कर्णी 8y बराबर 0। ये वाला कर्णी 3 ऐसा ही, x का मान हम रखेंगे माइनस कर्णी 3y बटे कर्णी 2 माइनस कर्णी 8y ऐसा ही बराबर 0। इस कर्णी 3 का गुणा इस कर्णी 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3y बटा कर्णी 2 ऐसा ही। अब इसके बटे में कर्णी 2 है और इसके बटे में 1 है,
दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो आएगा करनी 2। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर अगर करते हैं तो माइनस का 3y ऐसा ही, माइनस इस करनी 2 और करनी 8 का गुणा होगा, ये हो जाएगा करनी 16 y बराबर 0। ये माइनस 3y ऐसा ही, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसीलिए हम इसे 4 लिख सकते हैं। करनी 2 ये बराबर के उधर जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुणा में आएगा। 3y और 4y दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 7y हो जाएगा। 0 और करनी 2 का गुणा करेंगे तो 0, 7 को उधर लेके जाएंगे, इधर इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, 0 में 7 का भाग देंगे 0, अतः हमारा y का मान हुआ 0। y का यह मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। क्योंकि हमारा y का मान 0 है, हमारी समीकरण 3 में हम y का मान 0 रख देंगे, तो ये पूरा इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 0, अतः हमारा x हो गया 0 और y हो गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। प्रतिस्थापन विधि का हमारा छठा सवाल है। 3x माइनस 2 इसके बटे में है 2, माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। इसे हम समीकरण नाम देंगे 1। दूसरी समीकरण है x बटा 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। क्योंकि हमारे समीकरण में नीचे भी संख्या है, तो इन्हें हटाने के लिए हम दोनों ही समीकरण में 6 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में हमने 6 का गुणा किया, तो ये हो जाएगा यहाँ हमने 6 का गुणा कर दिया, इस 2 से 6 कटेगा 3, 3 और 3 का गुणा करेंगे 9x। ऐसे इधर 3 और 6 को काटेंगे 2, 2 तो 5 का गुणा करेंगे 10y, इधर 2 और 6 का गुणा हो जाएगा माइनस 12। ये हो गई हमारी समीकरण 3। ऐसे ही समीकरण 2 में भी 6 का गुणा करेंगे, यहाँ 3 और 6 कट गया 2, तो ये हो गया 2x। यहाँ 6 कट गया 3, तो ये हो गया 3y। इधर 6 से 6 कट गया तो इधर बचा 13। ये हो गई हमारी समीकरण 4। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 4 में रखेंगे। हमारी समीकरण 3 है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। इससे हमको x का मान निकालना है, तो इस 10y को उधर पहुँचाएंगे, इधर माइनस का है तो उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 10y। अब हम 9 को भी उधर पहुँचाएंगे, तो इधर गुणा में है, उधर जाके ये पूरे के भाग में चला जाएगा। अब हमारे इस x के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे। हमारी समीकरण है 2x धन 3y बराबर 13। यहाँ हम x की जगह रखेंगे x का मान रख दिया। इस 2 का गुणा अंदर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा माइनस 24। इस 2 का गुणा इधर होगा 20y। अभी बटा 9 ऐसा का ऐसा ही। अब इस पूरे के बटा में 9 है और इसके बटा में 1 है, तो हम लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का हो जाएगा 9। इसका गुणा 1 का गुणा इधर करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा माइनस 24 प्लस 20y। इस 9 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 या 27y बराबर 13। माइनस 24 ऐसा ही, 20y और 27y ये दोनों हो जाएंगे 47y।
ये 9 इधर आएगा तो इधर 13 के गुणा में चला जाएगा। ये हमारा हो गया -24 + 47y बराबर 13 × 9। 13 और 9 का हम गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 117। 24 को हम उधर लेके जाएंगे, इधर माइनस का है तो उधर प्लस का। 47y 117 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 141। 47 को उधर लेके जाएंगे तो ये इसका बटा में। 141 में 47 का भाग देते तो ये आता है हमारा 3। y का यह मान हम समीकरण 5 में रखेंगे। हमारी समीकरण 5 का मान था x बराबर -12y + 10y बटे 9। -12 3 रख देंगे, 10 × 3 10 और 3 का गुणा करेंगे 30। 30 में से हम 12 को घटाएंगे तो यह बचेगा 18 बटे 9। 18 में 9 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। अतः हमारा x हो गया 2 और y हो गया 3।